बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। आज का हमारा मौजू अमलूक यानी जापानी फल के बारे में है। इस फल की तारीफ़ ये है कि ये आम तौर पर टमाटर की तरह होता है और ये फल अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बाज़ारों की ज़ीनत रहता है और बहुत से लोग तो इसकी अफादियत से वाकिफ़ ही नहीं और कुछ लोगों ने तो शायद अभी तक इसका जायका भी नहीं चखा होगा। और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में सवात में वाफर मिकदार में काश्त होता है और तारीख़ ये है कि ये जापान से पौधा लाया गया था और बाद में पाकिस्तान में भी इसे लाया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये वाफर मिकदार में होता है और इस निस्बत से इसे जापानी फल के नाम से जानते हैं। इसको खाने का सही तरीका ये है कि इस फल के 4 हिस्से में काट लें और अगर ये फल अच्छी तरह पका हुआ है तो छिलके समेत खाने में भी कोई हर्ज नहीं। इस फल के अंदर गौर करें तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो खाने में भी बहुत अफादियत के हामिल हैं और ये बीज एंटी कैंसर भी हैं और अगर पूरे दिन में 5 से 6 फल रोज़ाना इस्तेमाल किए जाएँ तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं और अफादियत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस फल में अल्लाह पाक ने विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, फास्फोरस, प्रोटीन, फुलाद, कैल्शियम, पोटाशियम सी पाया जाता है। कमर दर्द, गले की सोजश, गले की ख़राबी और ऐसे मरीज़ जिन्हें टेंशन, डिप्रेशन, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता हो, ऐसे मरीज़ ख़ास तौर पर इसे नाश्ते का जुज़ बना लें और नाश्ते में 2 से 3 फल इस्तेमाल कर लें। और मर्दाना ताकत के हवाले से भी ये फल बहुत अहमियत का हामिल है। जोड़ों के दर्द, घुटनों में गैप के मसाइल का हल, घुटनों के लबाब बढ़ाने के लिए, जिनके घुटनों में टिक टिक की आवाज़ें आती हों उनके लिए ये फल किसी नेमत से कम नहीं। और अगर आप ये फल वैसे नहीं खाना चाहते तो 2 से 3 जापानी फल लेकर इसका गूदा निकाल लें और 1 गिलास दूध में डालकर जूसर मशीन में इसका शेक बना लें और नाश्ते में इस्तेमाल कर लें। यकीन मानिए ये शेक आपको मैंगो शेक की तरह महसूस होगा और अगर इसके अंदर आप मीठा ना भी ऐड करें तो इसका जायका बहुत बेहतरीन है। बढ़े हुए पेट से तंग ख़वातीनो हज़रात इस फल से अपना वज़न कम कर सकते हैं। ना सिर्फ वज़न कम कर सकते हैं बल्कि इससे खूबसूरत भी हो जाएंगे और इसे लटके हुए पेट से भी निजात मिल जाएगी। आंतों का अल्सर हो या मैदे में अल्सर हो, मैदे के मुंह पर अल्सर हो या मैदे के ऊपरी हिस्से पर या आंतों के मसाइल में, ऐसे मरीज़ जो बेशुमार दवाओं से इन अमराज में जल्दी ठीक नहीं होते, ऐसे अफराद दिन में 4 से 5 फल तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने इसमें फ़ाइबर की मिकदार अच्छी खासी रखी है जो आपको आंतों की खुश्की से बचाएगी। ये कब्ज़ कशा फल है क्योंकि ये सर्द मौसम में पैदा होने वाला फल है लेकिन तासीर के लिहाज से गर्म मजाज है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग तो इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। इस फल के इतने फ़ायदे हैं, हमारे यहाँ इतनी सादगी है कि लोग जानते ही नहीं अल्लाह पाक ने इस फल के अंदर क्या रखा है। माउथ कैंसर के लिए भी ये फल बहुत बेहतरीन है और ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो जब भी अपने मुंह में बुर्श करते हो मुंह से या दांतों से खून निकलता हो, इस वजह से परेशान हो, इस फल को फ्रीज़ में रखें। इसके गूदे को बिल्कुल सख्त कर लें। इसके बाद इस गूदे को मुंह में लेकर हल्का हल्का फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह मुंह से निकलने वाला खून बंद हो जाएगा। बाज़ लोगों को ब्लैक मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं जिसका मतलब है हमारे अंदर खून आंतों से या किसी और हिस्से से खून बह रहा है और इन अमराज में भी ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल हिकमत और रूहानियत के राज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी के निशान को दबा दें। मिलते हैं एक नए अमल के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।